जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आई हूं, जो कि इस प्रकार है। पहली न्यूज़, मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, 4,50,000 पेंशनरों को मिला 5% डीआर, कुल 22% हुआ। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4,50,000 पेंशनरों को 5% महंगाई राहत देने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। इससे पेंशनर्स का डीआर 17% से बढ़कर 22% हो गया है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का फायदा होगा। बढ़े हुए डीआर का भुगतान मई टू जून के महीने से किया जाएगा, यानी पेंशनर्स को जून और जुलाई के 2 महीनों की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर का भुगतान सितंबर के महीने में मिलने वाली पेंशन में किया जाएगा। वैसे राज्य सरकार ने पेंशनर्स को 11% महंगाई राहत बढ़ाए जाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को भेजा था, लेकिन वहां से 3 दिन पहले सिर्फ 5% महंगाई राहत देने की सहमति मिली। इसके बाद महंगाई राहत देने के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए। अभी इस आदेश की प्रति बैंक को नहीं भेजी गई है। बैंक ही पेंशनर्स की पेंशन और महंगाई राहत बढ़ाने की प्रक्रिया के बाद भुगतान करते हैं। प्रदेश में अभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत 5% बढ़ने के बाद 22% हो गया है। इसके बाद भी पेंशनर्स की महंगाई राहत 12% कम है। अब सेकेंड न्यूज़, नक्सल क्षेत्रों में काम करने वाले हॉक फोर्स इंटेलिजेंस को स्पेशल अलाउंस। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रही हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस को विशेष भत्ता मिलेगा। हर साल इसमें 1,000 रुपये से लेकर 2,000 तक की बढ़ोतरी भी की जाएगी। कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है। इसका लाभ 1,000 से अधिक फोर्स को व 33 शासकीय सेवकों को मिलेगा। इनमें आरक्षक से लेकर सेनानी और निरीक्षक शामिल हैं। अब थर्ड न्यूज़, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की स्थायी तबादला नीति मंजूर। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के करीब 4,10,000 टीचर्स का ट्रांसफ़र अब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की स्थायी ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजूर कर दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के साथ नगरीय क्षेत्रों के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में परिणाम 60% से कम है और शेष हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 40% से कम है, तो प्राचार्य का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ स्कूलों में किया जाएगा। यही व्यवस्था विषय के टीचरों के लिए क्रमशः 70% व 50% से कम परिणाम पर भी लागू होगी, यानी जिस टीचर के सब्जेक्ट में बच्चों के 70% से कम अंक आते हैं, उनका तबादला किया जाएगा। इसके अलावा नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि एक टीचर को अपने पूरे सेवा काल में गांव के स्कूलों में भी 10 साल पढ़ाना होगा। नई भर्ती के टीचरों को 3 साल तक गांव के स्कूलों में रहना होगा। इसका वचन पत्र लगेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विभाग को कुछ लोगों ने धर्मशाला बना लिया है। अब यह नहीं चलेगा, सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। नेताओं के साथ अटैच टीचर भी हटाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार डेली मैं आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।